चैप्टर 5 आदि गुरु शंकराचार्य का अनुवाद कार्य हम लोग करेंगे। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे कालडी नामकः एकः ग्रामः अस्ति। केरल राज्य के पूर्णा नदी के तट पर कालडी नामक एक गांव है। अस्मिन् स्थाने एव आदिगुरु शंकराचार्यः 507 ईस्व्याः पूर्व जन्म अलभत। इसी स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने 507 ईसा पूर्व में जन्म लिया था। अस्य पितुः नाम शिवगुरुः माता आर्याम्बा च आसीत्। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्याम्बा था। शंकरस्य जन्मतः ईषद् कालात् पश्चात् तस्य पितुः दिवंगतः अभवत्। शंकर के जन्म के कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। अतः अस्य पालनं माता एव अकरोत्। अतः इनका पालन पोषण माता ने ही किया। आचार्य शंकरः बाल्यात् एव अलौकिकः प्रतिभासम्पन्नः अत्यन्तं बुद्धिमान आसीत्। आचार्य शंकर बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न और अत्यंत बुद्धिमान थे। यथा कालम उपनीत शंकर मनसा वाचा कर्मणा च विरक्तः एकदा संन्यास ग्रहणाय मातरं नवेदयत्। उचित समय पर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ संस्कार, उपनीत का मतलब हो गया के समय शंकर मन वचन और कर्म से विरक्त होकर एक बार संन्यास ग्रहण करने के लिए माता से निवेदन किए। माता पुत्रस्य निवेदनं न स्वीकृतवती। माता ने पुत्र के निवेदन को स्वीकार नहीं किया। एकस्मिन् दिने स्नानार्थ नदीं गतः शंकरः नक्रेण गृहीतः उच्चैः आक्रोशत। एक दिन स्नान के लिए नदी गए हुए शंकर मगरमच्छ के द्वारा पकड़े जाने पर जोर से चिल्लाए और माता से कहा, अम्बा, संन्यास ग्रहणाय माम अनुमतिं दास्यसि चेद अहं नक्रात् मुक्तः भविष्यामि इति। अम्बा, संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे अनुमति दोगी तभी मैं मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा। मनसा अनिच्छन्ति अपि विवश माता कष्टेन अकथयत्
वत्स यथा तुभ्यं रोचते तथा कुरु इति। मन से इच्छा ना होने पर भी विवश माता ने बड़े कष्ट से कहा, पुत्र, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा करो। सदैनक्रात् मुक्तः शङ्करः मातरं प्रणम्य उक्तवान्, मातः, तव स्मरणक्षणे एव त्वं समीपम् आगमिष्यामि इति। उसी क्षण मगरमच्छ से मुक्त हो शंकर माता को प्रणाम कर बोले, माँ, तुम्हारे स्मरण करते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शंकरस्य इदं वचनं श्रुत्वा माता तम अनुगृहीतवती। शंकर की इस बात को सुनकर माँ ने उसको आशीर्वाद दिया। सम्प्रति संन्यासाय अनुमतिं लब्ध्वा शंकरः गृहात् बहिः निर्गच्छत। इस तरह संन्यास ग्रहण करने की अनुमति पाकर शंकर घर से बाहर निकल गए। 8 वर्षीय बालः शंकरः संन्यासं गृहीत्वा ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंदपादस्य सानिध्ये ज्ञानं प्राप्तवान्। 8 वर्षीय बालक शंकर ने संन्यास ग्रहण कर ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंदपाद के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकरः परिव्राजकैः सह देश पर्यटन काशी प्राप्तवान्। 12 वर्षीय शंकर सन्यासियों के साथ देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर काशी पहुँचे। पुनः 16 वर्षस्य अल्पवयसि एव आचार्यः शंकरः ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यं लिखितवान्। फिर 16 वर्ष की अल्प आयु में ही आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। तदंतरम उपनिषादि प्रमुख ग्रंथानाम अपि भाष्यानि अरचयत। उसके बाद उपनिषद आदि प्रमुख ग्रंथों के भी भाष्यों की रचना की। पुनः शंकराचार्य कृतानि अतीव सरलानि सस्वर्गीयानि श्रोतकाव्यानि अपि अनेकानि सन्ति। शंकराचार्य की रचनाएं अत्यंत सरल, सस्वर गाने योग्य श्रोत काव्य भी अनेक हैं। आचार्यः शंकरः आसेतु हिमालयं सनातन धर्मस्य प्रचारम् अकरोत्। आचार्य शंकर ने पूरे भारत देश में सनातन धर्म का प्रचार किया। अस्य प्रमुखः सिद्धान्तः
अद्वैतवाद अस्ति। इनका मुख्य सिद्धांत अद्वैतवाद है। धर्मरक्षार्थं श्रीशंकरः चतुरः मठान् संस्थापयत्। धर्म की रक्षा के लिए श्री शंकर ने 4 मठों की स्थापना की। एते मठा द्वारकायां भद्राश्रमे जगन्नाथपुर्यां शृंगेर्यां च सन्ति। ये मठ द्वारका, बद्री आश्रम, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी में हैं। तेषाम् अधिष्ठातार अद्यापि शंकराचार्याः कथयन्ते। इनके अधिष्ठाता आज भी शंकराचार्य कहलाते हैं। जीवनस्य अंतकाले मात्रा स्मृतः शंकरः पूर्वप्रतिज्ञानुसार तत् समीपम् अगच्छत्। जीवन के अंतकाल में माता के द्वारा याद किए जाने पर शंकर पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पास गए। मातु मरणानन्तरं तस्या औषधवैदेहिकं कर्तव्यं सर्वं परिसमाप्य परिभ्रमणं 32 वयसि ब्रह्मभावम् उपगतः। माता की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के सारे कर्तव्य पूरे कर वे लौट आए और जगह जगह घूमते हुए 32 वर्ष की उम्र में ब्रह्म भाव अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। तो ये चैप्टर का अनुवाद हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से सुन करके अपनी कॉपी में अनुवाद का काम पूरा कर लेना है।